मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, झूठी कसम खाने वाले के ख्याल में सामान को राइज कर देती है लेकिन बरकत को ख़त्म कर देती है। फरमाया, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो इसमें नहीं है तो वो मरदूद है। इब्न ईसा की रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऐसा काम करे जो हमारे तरीके के खिलाफ हो तो वो मरदूद है। आगाज खबर की नस्ल देंगे आज की सुर्खियों पर। यौम आज़ादी और स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। जिला इंचार्ज कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने इंतजामात का लिया जायजा। निजामाबाद में शानदार तिरंगा रैली, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हुआ शहर। 150 मीटर तवील तिरंगा बना खुसूसी तवज्जो का मरकज। रैली का मकसद नौजवानों में कौमी जज्बा पैदा करना। अर्बन एमएलए धनपाल। जिला जनरल अस्पताल में सफाई का फुकदान, मरीजों की सेहत से खिलवाड़ करने पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला इंचार्ज कलेक्टर भवेश मिश्रा का अस्पताल का अचानक मुआयना। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में 15 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र पुलिस परेड ग्राउंड में जारी इंतजामात का इंचार्ज कलेक्टर भावेश मिश्रा और पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने मुआयना किया। निजामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियां जारी है। इन तैयारियों का इंचार्ज कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS और पुलिस कमिश्नर साई चितनिया IPS ने जायजा लिया। इस मौके पर परेड ग्राउंड में स्टेज, बैरिकेडिंग, मेहमानों के बैठने के इंतजामात, पार्किंग, ट्रैफिक कंट्रोल और सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया गया। इंचार्ज कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि तकरीब में शिरकत करने वाले अवाम, अहदेदारों और अहम शख्सियात को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इसके लिए तमाम इंतजामात बाहमी तालमेल के साथ मुकम्मल किए जाएं। 15 अगस्त को तकरीब कामयाबी के साथ और पुरअमन माहौल में मुनक़िद हो, इसके लिए पुलिस हुकाम को सख्त सिक्योरिटी और मौसर ट्रैफिक कंट्रोल के इक़दामात करने की हिदायत दी गई। तमाम इंतजामात मुकर्रर वक्त तक मुकम्मल करने की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, निजामाबाद ACP प्रकाश, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि तिरंगा रियाली से हर हिंदुस्तानी के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा मजीद मजबूत हुआ और कहा कि मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख नौजवानों को जरूर पढ़नी चाहिए। निजामाबाद शहर में BJP की जानिब से आज RR चौरास्ते से गांधी चौक तक तिरंगा रियाली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि तिरंगा रियाली से हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा उभरा है। उन्होंने कहा कि एक वक्त में सिर्फ यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर ही कौमी परचम लहराया जाता था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर साल 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके बाद हर घर पर तिरंगा लहराने का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से न सिर्फ हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ मिलता है बल्कि मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख से वाकिफ होने का मौका भी मिलता है। ज़ात, मजहब और इलाके के इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर हिंदुस्तानियों में इत्तेहाद पैदा करना इस प्रोग्राम का मकसद है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में कौमी जज्बा पैदा करना और मुल्क की तामीर में हर शहरी की शिरकत को बढ़ाना जरूरी है। तिरंगा रियाली सिर्फ हाथ में कौमी परचम लेकर चलने का नाम नहीं बल्कि अपने दिल में हुब्बुल वतनी, ख्यालात में कौम परस्ती और अपने अमल में मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाना है। వందలాది సంవత్సరాల విదేశీ పరిపాలన తర్వాత లక్షలాది మంది దేశం కోసం, స్వతంత్రం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన మహావీరులు 80 సంవత్సరాల క్రితం మనం స్వతంత్రం సాధించుకున్నాం. అప్పటి వరకు
స్వతంత్రం సాధించుకున్న తర్వాత మనము కాంగ్రెస్ పరిపాలన చూసేది. తిరంగా జెండా ఎప్పుడు చూసేదంటే 15th ఆగస్ట్ రోజు 26 జనవరి తర్వాత ఎప్పుడు మన చేత పట్టుకునేది కాదు, మన ఇంటి మీద మనము జెండా ఎగిరేసే వాళ్ళం కాదు. 2022లో 75 సంవత్సరాలు స్వతంత్ర సాధి పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి పిలుపు మేరకు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమాలు మనం చేసుకున్నాం. అప్పటి నుండి ఆగస్టు 3, 2022 రోజున అప్పటి ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు లాల్ కిలా నుండి ఇండియా గేట్ వరకు ఈ తిరంగా ర్యాలీ పట్టుకొని అప్పటి ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీలు అందరూ కూడా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అంటే ప్రతి సంవత్సరము మనం స్వతంత్రం సాధించిన 15th ఆగస్ట్ కన్నా ముందు 5 రోజుల ముందటి నుండి ఈ తిరంగా ర్యాలీ నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. దీని తిరంగా ర్యాలీ అంటే స్వతంత్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వారిని మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. మన కోసం ఏదైతే -డిగ్రీలో దేశ రక్షణ కోసం పాటుపడుతున్న సైనికులకు మనం సల్యూట్ చేసే రోజు. అందుకే ఈ జెండా అంటే ఏ ఒక్కరితో కాదు, కుల మతాలకు అతీతంగా మనమందరం కూడా ఈ జెండా కిందికి రావాల్సిన आवश्यकता है। एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि देही हलके में नए डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कांग्रेस हुकूमत का मकसद फलाई स्कीमात को ज़्यादा शिफाफ और आसान तरीके से अवाम तक पहुँचाना है। निजामाबाद रूरल असम्बली हलके के तहत मजमूई तौर पर 165 राशन की दुकानें हैं, जहां 1,769 मुस्तहिकीन मौजूद है। उनमें से 1,344 मुस्तहिकीन को स्मार्ट राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस हुकूमतों पर शदीद तनकीद की। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने 10 साल दौर इख्तिदार में फलाही निज़ाम को जदीद बनाने में नाकामी का मुजाहरा किया और मरकजी हुकूमत से भी मुतालबा किया कि बीजेपी हुकूमत गरीबों और आम शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए मजीद मौसर इक़दाम करे। एमएलए भूपत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी आईनी इदारों को मुतासिर करने की कोशिश कर रही। उन्होंने नलसार यूनिवर्सिटी के तलबा के मामले में किए गए इक़दाम पर भी तनकीद की। ప్రజాపాలన మరి 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత మరి అన్ని వర్గాలకు ఆమోదయోగ్యంగా జరుగుతూ ఉంది. ఒకవైపు ఈ విధంగా ఉంటే ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి, నేను మర్చిపోయిన ఇలా పేదవాళ్ళకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మనం పల్లెటూళ్ళల్లో ఎక్కడైతే జాగాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి కట్టిస్తున్నాం. కానీ సిటీలో ప్రాబ్లం అవుతుంది, వాళ్ళకి జాగా లేదు, చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుందని చెప్పి నిన్ననే మా ప్రియతమ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్లో 16 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి 1 లక్ష అంటే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అంటే అపార్ట్మెంట్స్ కట్టియడానికి మరి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఇది ఎక్కడ అంటే కూకట్పల్లి ఏరియాలో కొన్ని అక్కడక్కడ ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా దగ్గర 2 లక్షల రూపాయలకు గజం ఉండే జాగాలో, కాస్ట్లీ జాగాలో వీళ్ళకు ఇల్లు కట్టించి నిర్మించి ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇది కూడా ఒక పెద్ద మైల్ రాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సంక్షేమ పథకాలలో. మరి అర్బన్ ఏరియాలో మేము చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మీరు మన ఇందిరమ్మ ఇండ్ల స్కీమ్లో కూడా నిజామాబాద్ అర్బన్లో చాలా తక్కువ కట్టారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి జాగాతో ప్రాబ్లం ఉంది. టైటిల్ ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్ లేక మరి జాగా లేక చాలామంది భూమి లేని వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఆ ప్లాట్ లేని వాళ్ళకి అందరు కూడా ఇక్కడ ఆ సిస్టమ్ హైదరాబాద్లో ఉన్న సిస్టమ్ అన్ని మున్సిపాలిటీలు కూడా అడాప్ట్ చేస్తామని అన్నారు. ఇది 1 లక్ష ఇండ్లు మీరు గమనించవచ్చు. 10 సంవత్సరాలలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో మరి మొత్తం కలిసి కూడా 30,000 ఇల్లు కట్టింది. అన్ని కలిసి రూరల్ ప్రాంతంలో, గ్రామీణ ప్రాంతంలో, పట్టణ ప్రాంతంలో అన్ని. कलेक्टर भावेश मिश्रा ने तमाम महकमों के अफसरान को हुक्म दिया कि वो गरीब खानदानों के मफादात से जुड़े इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तालमेल से काम करें। स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। जिला इंतजामिया ने जिले में स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली है। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर निजामाबाद शहर के भूमा रेड्डी कन्वेंशन हॉल में कल 15 तारीख को इस्तिफादा कुनिंदगान में स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी दोपहर 2 बजे इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और इस्तिफादा कुनिंदगान को स्मार्ट राशन
राशन कार्ड्स हवाले करेगी। जिला इंचार्ज कलेक्टर भवेश मिश्रा ने आज ओहदेदारों के हमरा प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदों, राशन कार्ड से फायदा उठाने वालों और राशन डीलरों की मौजूदगी के तनाजिर में कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बगैर किसी कोताही के तमाम इंतजामात बेहतर तरीके से मुकम्मल करें। इजलास में तजवीज़ दी गई कि गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बगैर किसी परेशानी के पार्किंग की सहूलत फराहम की जाए और स्टेज, बैठने, साउंड सिस्टम, LED स्क्रीन वगैरह के इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। वेलपुर से आरमोर जाने वाली अहम शाहराह जगह जगह गढ़ों में तब्दील हो गई, जिसके बाद गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम का कहना है कि रात के वक्त गाड़ी नजर न आने की वजह से हादसात का खतरा बढ़ गया। वेलपुर से आरमोर जाने वाली अहम शाहराह जगह जगह गढ़ों में तब्दील हो गई, जिसके बाद गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। बारिश के दौरान गढ़ों में पानी जमा होने से सूरत हाल मजीद खतरनाक बन जाती है। गढ़े कहाँ हैं, ये वाज़ेह न होने की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। सड़क की मरम्मत के लिए कई मरतबा हुक्काम से दरख्वास्त की गई, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि अब भी हुक्काम फौरी तौर पर तवज्जो दें। गढ़ों को पूर करते हुए सड़क की मरम्मत का काम शुरू करें ताकि हादसात को रोका जा सके और अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम के एहतराम, हुब्बुल वतनी और कौमी एकजहती के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए कामरेड्डी रुकन असम्बली के वेंकट रमना रेड्डी की क़ियादत में बाइक रैली का इनेकाद किया गया। कामरेड्डी शहर में हुब्बुल वतनी का जज्बा उरूज पर नजर आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर मुल्क भर में मुनक़िद किए जा रहे हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत कामरेड्डी में शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद अमल में आया। मुकामी रुकन असम्बली के वेंकट रमना रेड्डी ने रैली में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रैली में बीजेपी कायदीन, कारकुनान, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गांधीगंज से शुरू हुई ये रैली श्री रामलू के मुजस्सिमे, GPN रोड, सुभाष चंद्र बोस के मुजस्सिमे, इंदिरा चौक और रेलवे कमान के रास्ते से गुजरती हुई निजाम सागर चौराहे पर इख्तिताम पजीर हुई। कौमी परचम हाथों में थामे शुरका ने नारे लगाए, जिससे कामरेड्डी की सड़कें हुब्बुल वतनी के नारों से गूंज उठी। MLA ने अपील की कि हर घर पर तिरंगा लहराया जाए और मुल्क की सालिमियत व खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की जिम्मेदारी बने। रैली में बच्चों, खवातीन और नौजवानों ने बड़ी तादाद में जोश व खरोश के साथ शिरकत करते हुए अपनी हुब्बुल वतनी का इज़हार किया। बड़ी तादाद में निकाली गई तिरंगा रैली से कामरेड्डी शहर कौमी जज्बे से सरशार नजर आया। बनमा उत्सव के मौके पर बड़े पैमाने पर पौधों की तकसीम पर मुकामी अवाम ने खुशी का इज़हार किया। म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कोई पौधे लगाए और उनकी हिफाजत करें। भीमगढ़ म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 10 में बनमा उत्सव प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुकामी अवाम में बड़े पैमाने पर पौधों की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम का इनेकाद शहर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हरियाली को बढ़ाने के मकसद से किया गया था। मुंतज़मीन ने मशवरा दिया कि पौधे लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सबको अदा करनी चाहिए। माहौलियात के लिए पौधे लगाने के फ़वाइद अवाम को बताए गए। इजलास में कहा गया कि घरों के इर्द गिर्द और खुली जगहों पर पौधे लगाकर उनकी हिफाजत करके आने वाली नस्लों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सकता है। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरपर्सन JJ लता, JJ नरसैया, म्यूनसिपल कमिश्नर गजानंद, M नरेंद्र और दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद जिले के सालूरा गांव में कशीदगी पैदा हो गई। एल आनंद के शेड शॉप पर मुबैना तौर पर जबरदस्ती हमला करके उसे नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। गांव में कशीदा सूरत हाल के पेश नजर पुलिस हालात पर नजर रखे हुए है। निजामाबाद जिले के सालूरा गांव में शॉप शेड पर हमले के वाक़ये के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। एल आनंद ने मुतल्लिका शॉप शेड पर बाज़ अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर हमला करके उसे नुकसान पहुँचाने के वाक़ये से गाँव में हलचल मच गई। मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक सरपंच के शोहर, नायब सरपंच और वार्ड मेंबरान समेत मजमूई तौर पर 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वाक़ये के बाद गांव में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए पुलिस चौकस हो गई। पुलिस हालात पर मुसलसल नजर रखते हुए अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दामात कर रही। पुलिस इस बात की तहक़ीक़ात कर रही कि असल तनाज़े की वजह क्या है और शॉप शेड पर हमले के पीछे कौन लोग मुलव्विस है। कलेक्टर भावेश मिश्रा ने वाज़ेह किया कि गवर्नमेंट अस्पताल में सफाई के निज़ाम में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार को मसाइल के हल के लिए जामा कार्रवाई करने का हुक्म दिया।
निजामाबाद के सरकारी जिला जनरल अस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजाम पर कलेक्टर भावेश मिश्रा ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। अस्पताल का अचानक मुआयना करने वाले कलेक्टर ने अस्पताल के अंदर और अतराफ के इलाकों का तफसीली जायजा लिया। मुआयने के दौरान नकासियाब की पाइपलाइन में लीकेज, अस्पताल के अहाते में जमा सीवरेज का पानी, बदबू, जगह जगह बिखरा कचरा और तामीराती सामान जैसी मसाइल कलेक्टर के इल्म में आए। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से सफाई के इंतजाम के बारे में मालूमात हासिल की। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों और अमले को सफाई की नाक़िस सूरत हाल के बाद किसी भी किस्म की परेशानी या बीमारी का सामना नहीं होना चाहिए। उन्होंने अस्पताल के अंदर और बाहर पानी जमा होने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी। खुले नालों पर ढक्कन लगाने के साथ साथ नकासियाब के पानी को जमा होने से रोकने के लिए नालियों की बाकायदगी से सफाई करने की हिदायत दी गई। अस्पताल के अहाते से वक्तन फ़ौक्तन कचरा हटाकर सफाई बरकरार रखने के अहकाम जारी किए गए। इसके अलावा अस्पताल के अहाते में गढ़ों वाली सड़कों की फौरी मरम्मत करने और कुत्तों व मवेशियों को अस्पताल के अहाते में दाखिल होने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने की भी हिदायत। मुल्क के इत्तेहाद और कौमी एकजहती को फ़रोग़ देने के लिए बीजेपी के ज़ेर-ए-एहतमाम भोदन कस्बे में हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। भोदन टाउन बीजेपी शाख के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़दा हर घर तिरंगा रैली में पार्टी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कायदीन ने एक बहुत बड़ा कौमी परचम उठाते हुए हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए रैली निकाली। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले बीजेपी भोदन हल्का इंचार्ज डी मोहन रेड्डी ने कहा कि बहुत सी कुर्बानियों की जदोजहद के नतीजे में आज मुल्क के लोग आज़ादी की हवा में सांस ले रहे। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों को याद रखें और उनके नक्शे कदम पर चलें। उन्होंने सभी पर जोर दिया कि वो मुल्क के दफा में हिस्सा ले और हिंदुस्तान के विखार को मजीद बुलंद करने के लिए यौम आज़ादी को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाएं। उन्होंने हर हिंदुस्तानी से अपील की कि वो 15 अगस्त को अपने घर पर फख्र से कौमी परचम लहराएं और यौम आज़ादी मनाएं। पीडीएसयू के जिला सदर एम नरेंद्र ने कहा कि हॉस्टलों में तकरीबन 400 तालिबात के रहने के साथ बारिश के मौसम में मच्छरों की वजह से वबाई अमराज और सेहत के मसाइल में इजाफा होने का इम्कान है। पीडीएसयू ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया जिसमें मुतालबा किया गया कि आरमोर टाउन में वाक़ सरकारी एससी और बीसी लड़कियों के हॉस्टल में मौजूद मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। पीडीएसयू कायदी ने आरमोर सब कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया और बाद में हुक्काम को एक अर्जी पेश की। हॉस्टल्स में तकरीबन 400 तालिबात के क़ियाम के साथ उन्होंने मुतालबा किया कि तालिबात के बीमार होने पर हर लड़की और लड़कों के हॉस्टल में एक एएनएम को तिबी इमदाद फराहम करने के लिए मख्तस किया जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा किया जाए और ट्रंक बुक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर मसाइल को हल किया जाए। ओसी ने इंतबाह दिया कि मसला हल न होने की सूरत में एहतजाज को मजीद तेज किया जाएगा। అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినా మరి ఎవరితో చెప్పుకోవాలనేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ఏమైనా సమస్య వస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక వార్డెన్ కానీ వార్డెన్ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరో ఒక వర్కర్ని చెప్తే ఆ వర్కర్ కూడా కనీసం 10th క్లాస్ లేనటువంటి వర్కరు ఆమె ఏదో ఒక టాబ్లెట్ ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది। మేము పీడీసీగా మేము ఈరోజు ర్యాలీగా వచ్చి సబ్ కలెక్టర్ సార్కి విన్నవించినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఏదైతే ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా ఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ లాగా అన్ని హాస్టళ్లలో ఏఎన్ఎంలు రిక్రూట్మెంట్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అదే విధంగా ఈరోజు ఎస్సీ కానీ పీసీ కానీ హాస్టళ్లలో పక్కన ఉన్నటువంటి ఏదైతే గ్రౌండ్ పక్కన ఉన్నటువంటి కిటికీలలో పూర్తిగా పలిగిపోవడం వల్ల ఈరోజు దోమలు వస్తున్నాయి। దోమలు వ్యాప్తి చెంది ఈరోజు దోమ కాటు వల్ల వివిధ రకాల డిసీజ్ వస్తున్నాయి। దానికి కూడా పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది। झारखंड रियासत में पेपर लीक के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और वाटर कैन के इस्तेमाल के खिलाफ एबीवीपी की जानिब से एहतजाज किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मुल्की अपील के तहत निजामाबाद रूरल डिचपल्ली तेलंगाना यूनिवर्सिटी में जुमेरात के रोज एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन का पुतला नज़र आतिश किया गया। इस मौके पर एबीवीपी तेलंगाना यूनिवर्सिटी के सदर समीर ने कहा कि तलबा के जायज़ मुतालिबात को दबाना जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने पेपर लीक मामले की ईडी और सीबीआई के जरिए जामा तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। एबीवीपी रहनुमाओं ने पेपर लीक से मुतासरा इम्तिहानात मनसूख करके नए इम्तिहानी कैलेंडर का ऐलान करने का मुतालबा किया। साथ ही तलबा पर लाठी चार्ज की जिम्मेदारी कबूल करते हुए झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। జార్ఖండ్లో ఏదైతే పేపర్ లీక్లపై ఉందో జేపీఎస్సీ మరియు జేఎస్ఎస్సీ ఈ పేపర్ లీక్లపై దాదాపుగా 19 రోజులుగా పేద విద్యార్థులను అక్కడ నిరసన శాంతియుతంగా తెలుపుతుంటే అక్కడున్న ప్రభుత్వం పోలీసులను పెట్టి విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జీలు చేపించిన క్రమంలో వాటర్ కెనాన్లోని
తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న పేద విద్యార్థులు. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, పేద విద్యార్థులు ఏం చేస్తున్నారు? మీకు వాళ్ళు శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తుంటే వాళ్ళ హక్కులను వాళ్ళ కోసం పోరాడుతుంటే ప్రజాస్వామ్యం ఏమైంది? ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఇష్టం వచ్చినట్టు పోలీసులకు ఆదేశాలు ఇచ్చి లాఠీ చార్జీలు చేపించి వాటర్ కెనాలతోటి విద్యార్థులని తీవ్ర ఇబ్బందులు పెడుతున్న జార్ఖండ్ సీఎం వెంబడినే రాజీనామా చేయాలని విద్యార్థి పరిషత్ తరఫున కోరుతున్నాము. ఇంకేంటిదంటే ఎవరైతే ఆ పేపర్ లీక్లకు సంబంధించిన అధికారులు వాళ్ళపైన తక్షణమే చర్యలు తీసుకొని విచారణ చేసి వాళ్ళకు సిబిఐకి అప్పచెప్పవలసిందిగా ఇప్పుడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। यौम आज़ादी और स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। जिला इंचार्ज कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने इंतजामात का लिया जायजा। निजामाबाद में शानदार तिरंगा रैली, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हुआ शहर। 150 मीटर तवील तिरंगा बना खुसूसी तवज्जो का मरकज। रैली का मकसद नौजवानों में कौमी जज्बा पैदा करना। अर्बन एमएलए धनपाल। जिला जनरल अस्पताल में सफाई का फुकदान, मरीजों की सेहत से खिलवाड़ करने पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला इंचार्ज कलेक्टर भवेश मिश्रा का अस्पताल का अचानक मुआयना। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।